हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है वैलिड पैरेंथेसिस। देखिए, ये इजी डिफ़िकल्टी का क्वेश्चन है, लेकिन ये इंटरव्यू में पूछे जाने की फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत ही ज़्यादा है, मोर देन 90%। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन है वैलिड पैरेंथेसिस। पर क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको कंपनीज़ की लिस्ट दिखा देता हूँ जहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। और लिस्ट बहुत ही बड़ी है और बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, अमेज़ॉन, मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंट्यूट, लिंक्डइन, IBM, उसके अलावा TCS, ओरेकल, वॉलमार्ट, एक्सपीडिया, अडोबी, ऊबर, याहू, JP मॉर्गन, सर्विस नाउ, एक्सेंचर, इन्फोसिस और न जाने कितनी सारी बड़ी कंपनीज़ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन समझाता हूँ कि आपको दिया गया है एक स्ट्रिंग जिसको उन्होंने नाम दिया है एस का। इसमें कैरेक्टर्स हैं। बेसिकली आपको कैरेक्टर सेट दिया गया है, किस टाइप के कैरेक्टर्स इसमें स्ट्रिंग में होंगे, जो कि हैं ब्रैकेट्स, डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स जो आप अपने कीबोर्ड की स्क्रीन पे भी देखते हो, वो सब हैं। तो आपको डिटर्मिन करना है कि जो आपको दिया गया स्ट्रिंग है वो वैलिड है या नहीं। ठीक है। और इनपुट स्ट्रिंग अगर वैलिड के, उन्होंने 3 कंडीशंस दी हुई हैं कि किस बेसिस पे हम बताएंगे कि वो वैलिड है या नहीं। सबसे पहला कि ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है। तो इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको विजुअल फॉर्म में कुछ समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो बेसिकली जब भी ब्रैकेट या तो इस तरह का या फिर इस तरह का या फिर इस तरह का आया, तो हम उन्हें कह देंगे बेसिकली एक ओपनिंग ओपनिंग ब्रैकेट हम उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं। और जबकि अगर आपकी दूसरे तरह के ब्रैकेट्स आए, मान लीजिए इस तरह का या फिर इस तरह का या फिर इन तरह का, तो इसे हम कह देंगे बेसिकली क्लोजिंग ब्रैकेट्स। तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो गए। ठीक है, तो 2 तरह के ब्रैकेट्स आपके इसमें, या पेरेंथेसिस या ब्रैकेट्स कह सकते हैं आप, हो सकते हैं। तो ये है, ये आपको मिल जाएगा। तो जब वो बोले ओपनिंग ब्रैकेट्स तो इन तीनों में से कोई एक है, जब वो बोले क्लोजिंग तो इन तीनों में से कोई एक है। तो वो पहली कंडीशन दे रहा है कि ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज बाय सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। तो बेसिकली इन्होंने मैपिंग दे रखी है एक तरह से। तो इस टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग ये, इस ओपनिंग ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी ये मैपिंग है, इनकी मैपिंग है और इनकी भी मैपिंग है। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जिस टाइप का आपको ब्रैकेट दिया गया है उसके सेम टाइप के क्लोजिंग ब्रैकेट्स ही यूज़ किए जाने चाहिए। तो अगर आप ये यूज़ करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये। तो सेकंड कंडीशन है ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। देखिए, उनका ऑर्डर भी सही होना चाहिए, जिस ऑर्डर में ओपनिंग ब्रैकेट्स आए हैं उसी ऑर्डर में क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी आने चाहिए। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा जब हम कोई एग्जांपल देखेंगे। और जो थर्ड केस उन्होंने बताया कि एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। ये वही बात हुई कि एक तो ऑर्डर सेम मेंटेन करना है और जो इनकी मैपिंग है वो मेंटेन रखनी है। ठीक है, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग है तो यही वाला ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसके साथ ये वाला लगा दो, तो ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पर एग्जांपल से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आपको बोला गया है कि इजी डिफ़िकल्टी लेवल का है, पर मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद है क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट केसेस कवर होते हैं, बाउंड्री एज केसेस। तो हो सकता है अगर आप बिना ज़्यादा सोचे इसका सीधा कोड लिख दो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप कोई ना कोई टेस्ट केसेस को मिस कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको ध्यान से सोचो, इसको ध्यान से सॉल्व करो, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आप इंटरव्यू में अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई आपने एज केस, बाउंड्री केस मिस कर दिया। तो आप वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि पहला एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं कि हमने ये ले लिया, ये आपको स्ट्रिंग दिया गया है। तो आप इसमें सिंपल सी चीज़ देखो कि सबसे पहले ये आपको मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया एक ओपनिंग ब्रैकेट। ओके, तो अब ये एक हो गया। अब सेकंड जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, वो ठीक है, और वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सही है। तो जितने ओपनिंग थे उतने क्लोजिंग भी हो गए और ऑर्डर भी सही है, तो इसका रिजल्ट हम दे देंगे कि ये ट्रू, सही है भाई, वैलिड है, स्ट्रिंग वैलिड है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे, और ये मान लीजिए आपका इनपुट स्ट्रिंग है।
तो अगर इसको भी दोबारा से देखें तो सबसे पहले आपके पास आ गया एक ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। सेकंड आया आपका क्लोजिंग ब्रैकेट जो कि इससे ही मैचिंग है, तो जो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, तो ये मैचिंग है तो ये ठीक हो गया। फिर आपके पास एक और आ गया है जो ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम ही क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो इनकी भी मैचिंग है तो ये सही हो गया। एक और ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट आया, वो भी एकदम सेम टाइप का। तो आप अगर मैं मैपिंग की जो बात कर रहा हूँ वो ये बेसिकली जो मैंने आपको मैपिंग है वो बता रहा हूँ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही होना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, तो ये भी सही है, तो हम इसको ट्रू कह सकते हैं कि सही है भाई ये, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सिंपल सा कि हमने ये और ये बना दिया, ठीक है। अब आप इसमें अगर देखेंगे जो हमने पहला कैरेक्टर लिया वो है ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, और सेकंड लिया वो है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये तो सही बात बन रही है, लेकिन ये आपस में मैच नहीं कर रहे, ये इस टाइप का क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। जो ये मिसमैच है इसलिए ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगा, हम इसे फॉल्स कहेंगे, ठीक है। तो अब आप एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें मान लीजिए कुछ ज़्यादा लेते हैं और थोड़ी ऑर्डरिंग भी डिफरेंट करते हैं। तो पहले ऐसे कुछ ले लेते हैं ये और ये, फिर उसके बाद ऐसा 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 ऐसा, ये देखिए थोड़ा हमने कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लिया है, तो आप लॉजिकली देखेंगे तो सब कुछ समझ आएगा। सबसे पहले देखिए आपके पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, ठीक है, तो इसको हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर बेसिकली आपका एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आप देखें कि ऑर्डर में है ओपनिंग के, जो लास्ट वाला था उसके साथ ही मैच कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये सही हो गया, इनका मैच सही हो गया, तो आप इन दोनों को मैच डन कर देंगे। तो अभी अपने पास एक ओपनिंग ब्रैकेट रह गया, फिर आपके पास एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो अभी इसको भी मैं 2 लाइनों से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो अब मैं इसको 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपका एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया और वो मैच कर रहा है इसके साथ, ठीक है, इसकी सीक्वेंस के साथ, तो इसको अब इग्नोर मार देते हैं कि ये तो निकल गया, सही हो गया। अब फिर आपका एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, वो मैच कर रहा है इसके साथ, जो कि सही हो गया, तो इसको भी मैच कर देते हैं। एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, वो लास्ट वाला इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये भी सही हो गया। तो ये सब सही हो रहा है, बिल्कुल ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। अब एक और कोई रैंडम सा एग्जांपल लेते हैं, मतलब बढ़िया सा ऐसा कुछ सोच लेते हैं, ऐसा कर दिया, कुछ भी रैंडम आप सोचिए कि क्या किया जा सकता है, और ऐसा ऐसा कर दिया, मान लीजिए हमने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो इसको सिंपली सोचेंगे कि क्या किया। सबसे पहले हमने एक ओपनिंग ब्रैकेट ले लिया, ठीक है, फिर हमने एक और ओपनिंग ब्रैकेट ले लिया, तो इसको मैंने 2 लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, ठीक है, पर ये लास्ट वाले से मैच कर रहा है, तो सही हो गया, तो इसको डन कर देते हैं, ये गया लिस्ट से बाहर। अब एक और आपने बेसिकली ओपनिंग ब्रैकेट ले लिया, तो हमारे पास 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स हो गए। अब आपने एक और ओपनिंग ब्रैकेट ले लिया, तो 3 हो गए, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर समझिए लॉजिक से समझेंगे तो सब समझ आएगा। उसके बाद आपका एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट लास्ट वाले से मैच नहीं कर रहा। आप देखिए ये वाला अगर होता तो ये तो इस टाइप का होता ना, लेकिन हमारे पास था ऐसा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आना चाहिए था, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन बन गया ये और ये, तो कि जो कि गलत हो गया, तो ये मिसमैच हो गया, तो हम आगे जाने की ज़रूरत नहीं, हम इसको बोल सकते हैं कि ये फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको देखना है और समझना है। तो एक बार क्वेश्चन में वापस जाते हैं और उनके भी एग्जांपल्स में देखते हैं कि हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो पहला एग्जांपल वही है जो हमने देखा था कि एक ओपनिंग ब्रैकेट आ गया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम ही क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये बेसिकली सही है, इनका ऑर्डर भी सही हो रहा है और मैच भी कर रहे हैं, तो ये इसका आउटपुट हो गया ट्रू। अब सेकंड हो गया कि पहला एक ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट, और दोनों मैच के हैं, तो ठीक है, तो इनको अब सही हो गया, इनको हटा देते हैं। फिर एक और ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, वो भी मैच के हैं, तो ये भी डन हो गया, इसको हटा देते हैं। फिर एक और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट भी सेम टाइप का, तो डन हो गया ये भी। तो ओवरऑल सब सही है, तो इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, ओपनिंग ब्रैकेट आया, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आया, लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट का सेम नहीं है, दोनों अलग अलग टाइप हैं, तो ये मिसमैच हो गया, इसे हम फॉल्स कह देंगे। एक और इनपुट लेते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट सही है, फिर एक और ओपनिंग ब्रैकेट
अब जो क्लोजिंग ब्रैकेट आया वो लास्ट वाले के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। आप ये देखिए, हम जो क्लोजिंग का ऑर्डर है वो जो लास्ट आपके पास ओपनिंग आया उससे मैच कर रहे हैं, फर्स्ट वाले से मैच नहीं करना अपने को। जो लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट था उससे आपको मैच करना है जो अभी आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आया है। ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये मतलब लॉजिक है उनका कि आपको पहले वाले से कंपेयर नहीं करना, जो लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट था उसके साथ इसको मैच करना है। जैसे आप बोर्ड मास में भी, नॉर्मल मैथ्स में भी लगाते हैं ब्रैकेट्स, वो वैसे ही होते हैं कि जो लास्ट वाला ओपनिंग है उससे आपको फर्स्ट क्लोजिंग को मैच करना होता है। तो यहाँ पे ये तो सही हो गया, अब ये हट गया। उसके बाद आप देखेंगे ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट हो गया ट्रू, ठीक है। तो ये एग्जांपल था, कंस्ट्रेंट्स भी आपको दिए हो गए हैं। इस स्ट्रिंग में आपको दिया गया है कि इसी तरह के ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिर्फ इन बेसिकली 6 कैरेक्टर्स हो सकते हैं या इस तरह के ही ब्रैकेट्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो अभी हमने सोचना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें जब भी सबसे पहले जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आए तो ठीक है, पर जब भी हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो हम चेक कर रहे हैं कि वो मैच कर रहा है लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट से कि नहीं, ठीक है ना। जैसे ये मैच कर रहा है, यहाँ पे आपका ओपनिंग आ गया वो तो ठीक है, फिर एक और ओपनिंग आ गया, फिर एक और ओपनिंग आ गया। अब जब आपका एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो आप ये सोचिए कि आप लास्ट वाला कैसे मेंटेन करेंगे। आपको इसको फर्स्ट वाले से तो कंपेयर करना नहीं है, आपको इसको लास्ट ब्रैकेट से कंपेयर करना है जो ओपनिंग वाला हो और जो जिसका मैच अभी तक नहीं आया हो, ठीक है। और मान लीजिए आपने एक रख भी लिया, ठीक है, लास्ट आपको सिर्फ मान लीजिए एक ही रखना होता, तो आपने एक करेक्टर रख लिया, मान लीजिए आपने ये रख लिया कि चलो ये था, ठीक है। अब इसका तो मैच मिल गया। अब जब नेक्स्ट टाइम आपका कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो अब आपको जो अगेन फिर लास्ट वाला चाहिए होगा जिसका मैच नहीं आया, जो कि इस केस में ये था। पर आप इसको कैसे सेव करके रखोगे, आपको ये सोचना है कि आपको हमेशा लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग टू जो भी आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आए। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हो, जब भी आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिखे तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट देखना चाह रहे हो। आप सोचिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ कर सकते हो। आप ये सोचो कि मैं बार बार लास्ट बोल रहा हूँ ठीक है ना, कि जो लास्ट वाला ओपनिंग ब्रैकेट है हमें उसको रखना है। तो आप ये सोचिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, कि इसका आंसर है स्टैक। स्टैक में होता है जब भी आप लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, हमेशा यही होता है उसमें कि आपने जैसे मान लीजिए कोई एक स्टैक रखा और उसके अंदर आइटम्स ऐसे ऐसे डाल रहे हो, तो लास्ट आइटम मान लो एक आपने इंसर्ट की, ठीक है, तो वो टॉप पे होगी। तो जब भी आप पॉप करोगे तो लास्ट आइटम ही निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लास्ट जो भी आया है ब्रैकेट्स ओपनिंग वाले वो मेंटेन करके रहना है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में स्टैक का यूज़ कर लेंगे। स्टैक में हम ऐड करेंगे, मतलब पुश करेंगे सारे जो भी ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे, और जब भी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट होगा तो हम स्टैक में से पॉप करेंगे आइटम को और देखेंगे कि ये इसके मैच का है या नहीं, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तरह समझाऊँ, मतलब इसी एग्जांपल में, तो हमने एक मान लो स्टैक ले लिया, तो सबसे पहले आपका कोई एलिमेंट आया, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट मैंने आपको बोला कि आपने स्टैक में, ठीक है, इसमें ऐड कर दोगे, ये ऐड कर दिया आपने, ठीक है। अब सेकंड आया आपका ये, अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट है आप देख रहे हो, तो क्लोजिंग को ऐड नहीं करना स्टैक में, जब क्लोजिंग वाला आए तो इसमें से पॉप कर देना है, ठीक है। तो इसमें से आइटम ये पॉप कर दी, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गई। तो अब आपने पॉप कर दी तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया। तो अब आप चेक करोगे ये दोनों मैच के हैं या नहीं हैं, ठीक है ना। मैच के हैं तो सही है, आगे बढ़ो। अगर मैच नहीं हुआ तो आप वहीं पे रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है ना। अब ये मैच हो गया तो सही है। अब आप नेक्स्ट टाइम पे जाओगे, ये एक और ओपनिंग मिल गया आपको, तो आपको पुश करना है इसमें स्टैक में। तो आपने पुश कर दिया, ये टॉप पे आ गया, ठीक है। ये तो निकल ही चुका था, अब यहाँ पे ऊपर पे ये आ गया, ठीक है। अब अगला एलिमेंट जाओगे, ये एक और आपका ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, आप फिर इसको पुश करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा ये ऐसे, ठीक है। अब एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो इसको भी आप पुश कर दोगे तो ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब इसके बाद आ गया ये क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए क्या करना है, आपको ऐड नहीं करना है, इसको पॉप कर देना है, तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे कि ये इसके मैच का है या नहीं है,
ठीक है ना, तो सही हो गया। तो ये मैच किए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक और आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो आप फिर से पॉप करोगे, तो अब ये तो निकल ही चुका था, तो पॉप करोगे तो आपको इस बार ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी पॉप कर दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गया, तो ये भी इसके मैच का है, तो ये भी डन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका फिर एक क्लोजिंग आ गया, फिर आप पॉप करोगे, तो जब पॉप करोगे ये और ये तो निकल ही चुके थे, तो टॉप पे ये था, तो ये आएगा, इसको भी हटाओ यहाँ से और यहाँ पे इसको बाहर डाल दो, और ये दोनों भी मैच कर दिए, तो वो आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, और ये भी सब मैच कर दिया। उसके बाद फिर से आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, तो ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया तो फिर आप स्टैक में फिर से इंसर्ट कर दोगे। अब ये फर्स्ट एलिमेंट ही बन जाएगा टॉप पे, क्योंकि बाकी सब तो निकल ही चुके हैं। अब नेक्स्ट आ गया आपका क्लोजिंग एलिमेंट। क्लोजिंग के टाइम पे ऐड पुश नहीं करना, पॉप करना है। इसको पॉप कर दो भाई, यहाँ पे आ गया, तो ये है, और ये दोनों मैच के हैं। तो फाइनली आपका जो स्टैक है वो भी एम्प्टी है, और आपका पूरा जो है स्ट्रिंग कवर हो चुका है, और हमें एक भी मतलब मिस मैच नहीं मिला, तो हम इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लॉजिक लगाना है। आई होप आपको समझ आ गया हो। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम करने लगे हैं, जो कि हम करेंगे, इसको कोड करके देखते हैं कि एक्चुअली हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तो हम स्टैक ले लेते हैं, और हम उसका टाइप क्या रखेंगे, कैरेक्टर टाइप का रखेंगे। वो क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में तो कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो हमने एक स्टैक ले लेना है, तो हमने बना दिया न्यू स्टैक। ठीक है, ये कर दिया। अब बेसिकली देखिए, आपको यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स की मैचिंग दी हुई है, कि पेयरिंग दी हुई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। या तो आप अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग इफ़ कंडीशंस लगा सकते हो, कि जब भी आपको ये मिले तो ये होना चाहिए, ये मिले तो ये होना चाहिए, और ये मिले तो ये होना चाहिए, इस तरह का। पर क्योंकि यहाँ पे 3 हैं, ठीक है, तो इन पे आप 3 इफ़ कंडीशंस लगा सकते हो वैसे तो। पर आप इसके अलावा अगर आप इसको जेनरिक बनाना चाहो, कि मान लो 3 की जगह आपको 10 पेयर्स दे दिए होते, तो आप उनके लिए क्या यूज़ कर सकते थे, एक मैप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का, दोनों एक कैरेक्टर की कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे कैरेक्टर की मैपिंग है, ऐसा। तो आप मैप करोगे न्यू हैश मैप, तो आपने ये बना दिया। अब आप इसमें क्या चाहते हो, कि एरे बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मैं एक कैरेक्टर एरे बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं इसको इजीली ट्रैवर्स कर पाऊँ, तो मैं कर रहा हूँ एस डॉट टू कैर एरे। ठीक है, ये इजीली कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा, टाई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन सी डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या करना है, कि अगर तो कभी भी जो आपका ओपनिंग ब्रैकेट्स आए, ओपनिंग ब्रैकेट्स कौन से हैं, या तो ये वाला हो, ठीक है, या फिर आपका हो ये वाला, या तीसरा टाइप का जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो कौन सा है। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई भी आपका आया, तो आपको क्या करना है, स्टैक में ऐड कर देना है। ठीक है ना, तो स्टैक डॉट पुश आपने ये एंट्री कर दी इसकी। ठीक है, और उसके बाद अगर ये नहीं है, तो मतलब क्लोजिंग टाइप ब्रैकेट होगा, क्योंकि आपको बताया गया ना कि इन 6 टाइप के कैरेक्टर्स हैं, वो कंस्ट्रेंट्स में दिया हुआ है, तो आपको उनके रिलेटेड चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये ओपनिंग नहीं हुआ तो क्लोजिंग हो गए, तो क्लोजिंग के केस में आपको ऐड नहीं करना, बल्कि पॉप करना है, तो स्टैक में से। पर ऑफ कोर्स यू नीड टू अप्लाई द बाउंड्री टेस्ट केसेस। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी ना हो, कहीं आप एम्प्टी है और उसमें से एलिमेंट निकाल रहे हो, तो मतलब अगर तो वो एम्प्टी ही हुआ, ठीक है, और मतलब एम्प्टी हुआ तो मतलब पहले ही आप रिटर्न कर दो फॉल्स। क्यों, क्योंकि आपका ओपनिंग ब्रैकेट है नहीं, और आप उससे पहले क्लोजिंग ब्रैकेट डाल रहे हो, और कंडीशन 3 में बोला हुआ ना कि एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट तो होना चाहिए ना, अगर स्टैप खाली है तो उसका मतलब है कि अभी कोई ओपन ब्रैकेट इसमें है ही नहीं, तो आप उस केस में फॉल्स कर दो कि भाई ये तो वैलिड है ही नहीं स्ट्रिंग। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम एक करैक्टर लेते हैं लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट, मैं ऐसे ले लेता हूँ, जो होगा तो वो होगा स्टैक में से पॉप करके। ठीक है, ये आपको मिल गया।
तो अब हमने देखना है कि ये मैच कर रहे हैं या नहीं, जो आपका अभी जो वैल्यू आई है वर्सेस जो आपको स्टैक में से निकली है, ये दोनों आपस में बेसिकली एक तरह के हैं या नहीं। उसके लिए हमने मैप बना रखा है, करेक्ट। तो हम मैप में चेक करेंगे कि मैप में, उससे पहले पहले हम मैप में एंट्री तो कर दें। तो मैप में हम पुट कर देते हैं सबसे पहले तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। और ऐसे ही एक और हम पुट कर देते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। और जो तीसरा टाइप की हमें जो मैपिंग दी गई है वो ये है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये। तो हमने तीनों तरह की मैपिंग्स मैप में डाल दी। ये वैसे यहाँ पे तीन ही मैपिंग्स थी, तो आप इफ एल्स लगा के भी यहाँ पे हैंडल कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको इसको जेनरिक बनाने के लिए दिया है कि मान लो अगर 10 मैपिंग्स दी होती या बहुत सारी दी होती, तो आप मैप में सीधा एंट्री कर सकते थे, या मैप आपको हो सकता है इनपुट ही दिया हो, आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर लो। तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। तो जैसे ही हमें ये मिल गया, तो हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि वो सेम टाइप का मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब हमने कैसे देखना है कि जो हमारा मैप में से उठाएंगे, मैप में जो हमारा लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट कौन सा अवेलेबल है, और वो CHI से मैच करना चाहिए, ठीक है, जो भी उसमें पड़ा है। तो इफ़ मैप डॉट गेट लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें मिल गया वो इक्वल टू CHI हो रहा है या नहीं, हम ये चेक करेंगे। अगर नहीं हो रहा ना, तो सीधा है कि आप रिटर्न कर दो फॉल्स, कि ये तो सही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर वो मैच कर गया तो सही है, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हम आगे आगे जाते रहेंगे, और फाइनली हम क्या देखेंगे। अब आप इसमें ऐसी गलती मत करना कि आपने सीधा ही ट्रू रिटर्न कर दिया फाइनली, तो ये थोड़ी गलती हो जाएगी। ये गलती क्यों हो जाएगी मैं आपको बताता हूँ। कि मान लो अगर आपने सीधा ये रख दिया, और अगर इस केस में हम, अगर मान लो आपने कोई एग्ज़ाम्पल लिया कि एस आपने ले लिया ये दो, ठीक है, आपका दो का ही है। तो फर्स्ट आया आपका ओपनिंग ब्रैकेट, तो आपने स्टैक में एंट्री कर दी ये। फिर आपका एक और ओपनिंग ब्रैकेट, तो आपने स्टैक में एंट्री कर दी ये। तो अब आपका तो ऐसे कोई रिटर्न कुछ फॉल्स तो हुआ नहीं है आपके इन केसेस में। आपने रिटर्न जाके फाइनली ट्रू कर दिया, जो कि गलत है, इसका तो कोई क्लोजिंग ब्रैकेट ही नहीं है। तो आप कैसे करोगे। तो इसलिए आपको एक ध्यान देना है कि जो आपका फाइनली जो है वो स्टैक एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है, मतलब जो आपके ओपनिंग ब्रैकेट्स भी नहीं बचे अब, ठीक है, और आप क्लोजिंग का तो आप हर बार चेक कर ही रहे हो इसके साथ, तो आप कह सकते हो कि ये वैलिड स्ट्रिंग है, नहीं तो नहीं है। कुछ इसमें आप और तरह के भी थोड़े हैक्स भी लगा सकते हो, कि आपने ओपनिंग वाला का काउंट रख लिया और क्लोजिंग वाले का काउंट रख लिया और दोनों को मैच कर लिया। ये सब भी आप कर सकते हो, बट आई मीन आप ये डायरेक्टली इससे चीज़ें हैंडल कर सकते हो कि अगर आपका स्टैक एम्प्टी है फाइनली, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है जो पेंडिंग रह गया हो, ठीक है। उसके हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग या तो ओपनिंग आए ही नहीं, पूरा आपका स्ट्रिंग ही खाली था या एम्प्टी था, या फिर आपके हर एक ओपनिंग के करस्पॉन्डिंग आपको क्लोजिंग मिल चुका है पेयर। तो उस केस में आप उसको ट्रू रिटर्न करना चाहोगे। इसके अलावा आप बेसिक थोड़ी सी और भी इसमें ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हो, कि जैसे मान लो आपने कैरेक्टर का लगा दिया, ठीक है, एरे। तो मैं इसमें सीधी सी बात ये भी कह सकता हूँ कि सिंपल लॉजिक, हम मैपिंग को देख रहे हैं, करेक्ट, कि ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, तो हमेशा पेयर्स की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि अगर लेंथ जो आपने निकाला है, ठीक है, उसकी लेंथ अगर वो ऑड हुई, वो ऑड कैसे चेक करोगे, मॉड्यूलस के साथ। वो ज़ीरो नहीं है, मतलब अगर इवन नहीं है, मतलब टू से डिवाइडेड जो उसका रिमाइंडर वो ज़ीरो नहीं आ रहा, मतलब वो ऑड है, तो भी हम सीधा रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स, कि पेयर तो नहीं मिला ना आपको, पेयर चाहिए तो वो हमेशा इवन होगा। तो लेंथ ही अगर मान लो उसकी ऑड है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि वो सब कुछ मिल जाए। तो हमने ये कोड लिख दिया है। तो अब चला के देखते हैं कि कुछ चल रहा है कि नहीं। पहले तो एक्सेप्ट हो गए हमारे जो बेसिक केसेस हैं। अब सबमिट करके देखते हैं। ओ नाइस। तो हमने सबमिट किया है, तो हमारे सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो रहे हैं।
अब अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। हमने बेसिकली जो भी स्ट्रिंग है उसकी सारी कैरेक्टर्स को ट्रेवर्स किया है एक बार। तो बेसिकली अगर स्ट्रिंग की लेंथ n हुई तो O ऑफ n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम बार बार वही चेक करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। O ऑफ n है, जैसे मैंने आपको कहा कि n हो गए नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हो गए वो स्ट्रिंग के। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, यहाँ पे हमने हैश मैप यूज़ कर लिया है। तो आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पे तो वैसे ब्रैकेट सिर्फ 3 ही हैं, तो हमने 3 ही है जिसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ब्रैकेट्स बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते जो आपको दिए होते, तो आप उसको ऑफ एन बोल सकते थे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जितने बेसिस ऑफ डिफरेंट आपको ओपनिंग ब्रैकेट्स या मैपिंग्स दी गई थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो वैसा रहेगा। तो जैसे मैंने बोला ओ ऑफ एन जो उसकी वर्स्ट केस बन जाएगी अगर आपने हैश मैप में मल्टीपल हो गया। यहाँ पे अगर आपको सिर्फ एक या दो मैपिंग दी गई है तो आप हैश मैप को इग्नोर भी मार सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने मैपिंग का चेक किया था, यहाँ पे आप सीधा इफ़ एल्स भी लगा सकते थे कि इफ़ अगर आपको कैरेक्टर जो मिला वो ये टाइप का है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको पॉप हुआ वो इसका ही क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे ऐसे किया तो ये भी सही है। तो ऑल राइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें काफ़ी सारे टेस्ट केसेस थे, मैं कहूँगा कि आप खुद से इसको कोड करके सॉल्व करिए। तो ऑल राइट देन, दिस इज़ मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।